बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ला शरीक है वो रब जिसने हम जैसों को अपना महबूब बख्शा, रहने के लिए पाकिस्तान और अमल करने के लिए फुरकान हमीद। अजीज दोस्तों, एक कट्टा बजदा नहीं ते नवा कट्टा खुल जाता है। जैसा कि पहले दिन से ही जब कुछ ताकतों ने साजबाज करके खान इमरान को इक़्तिदार से दूर किया, तब से ही उनको अंदाजा हो गया कि ये हमने कोई अच्छा काम नहीं किया, ये हमने कोई अच्छी चाल नहीं चली। पहले तो उनको ये लगा कि ये भी उन्हीं रवायती सियासतदानों में से एक है जिनके साथ हम 75 सालों से गेम करते चले आ रहे हैं। लेकिन जब उसने आगे से आंखें दिखाई तो वो परेशान हो गए, गलती पे गलती करने लगे। उनके साथ मिले हुए तमाम सियासतदान भी उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे और वो गलतियों पे गलतियां किए जा रहे थे कि उन्होंने खान इमरान को इक़्तिदार से बाहर निकालने के लिए सारे जतन किए। खान इमरान को अल्लाह की मदद कुछ इस तरह से पहुंचती रही कि वो अपने हर मिशन में कामयाब रहा। इन नाम नहाद सियासी लीडरों ने, इन नाम नहाद ताकतों ने अपनी तरफ से हर जुल्म किया, हर सितम ढाया कि इसको नीचा दिखाया जा सके, लेकिन जिसका हामी खुदा हो उसको कौन दिखा सकता है। जैसा कि आपको पता है कि जिस दिन उसको इक़्तिदार से निकाला गया तो वो सिर्फ एक डायरी लेके वजीर आजम हाउस से चलता बना। उसके बाद उसने इन लोगों को इस तरह तिकनी का नाच नचाया कि ये आज तक नाच ही रहे हैं। इनको कुछ सुलझा ही नहीं दे रहा कि हम क्या करें, करें तो क्या करें, जाएं तो किधर जाएं। दुनिया के तमाम हरबे इस्तेमाल कर चुके, लोगों के पे जुल्मों सितम ढाए, बहुत से कारोबारी लोगों ने और बहुत से ड्यूटी मैन लोगों ने तकिया करते हुए, इनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए अपनी जान की अमान पाई। लेकिन एक वो था हुर्रियत पसंद कि जो अपनी जगह पे डटा हुआ था, अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं ले रहा था और इनके लिए यही परेशानी बन रही थी। जब इन नाम नहाद लोगों ने देखा कि अब हर तरफ बल्ले बल्ले है, हर तरफ हमारी जे कार है, हम तो बिल्कुल विन कर चुके हैं, तब इन्होंने इलेक्शन का ड्रामा रचाया। इलेक्शन का दिन तो बहुत अच्छे से गुजरा। जब 8 फरवरी की शाम को रिजल्ट आना शुरू हुआ तो ये देखते रह गए, ये हमारे साथ क्या हुआ, अवाम ने हमारे साथ कर क्या दिया है। 9 फरवरी को इन्होंने प्रोग्राम बनाया हुआ था, उसी को परवान चढ़ाते हुए फॉर्म 47 जारी कर दिए और अपने लोगों को जितवा दिया और अपनी फिर से नए सिरे से एक गवर्नमेंट जो है वो तरतीब दे दी। पंजाब असेंबली में भी वो इसी तरह फॉर्म 47 के जरिए गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो गए, कौमी असेंबली में भी बनाने में कामयाब हो गए और हत्ता के सिंध और बलूचिस्तान में भी यही कुलिया इस्तेमाल किया गया। अपने इस इरादे में वक्ती तौर पे तो कामयाब हो गए, लेकिन दायमी कामयाबी न मिली। उनके लिए एक से बढ़कर एक परेशानी उनके सामना करती रही। जिस दिन से अब आज एक नया कट्टा खुल गया है, जहां इनके प्रोग्राम के मुताबिक आज जरदारी ने सदर मुंतखब होना था। हालांकि असेंबलियों का कोरम भी पूरा नहीं है, वोटर भी पूरे नहीं है, अभी बहुत से फैसले होने वाले हैं, लेकिन जबरदस्ती चूंकि अदलिया और इंतजामिया और हर चीज एक साथ, ये नाम नहाद सियासतदान एक साथ मिले हुए हैं, इन्होंने ये फैसला कर लिया है कि हमने यही फैसला करना है। जब इन्होंने फैसला कर लिया तो अमल तो होना ही है। इतने में क्या देखते हैं कि आज शेर अफजल मरवत साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी परेशान कुन है कि जिसने पाकिस्तानियों को सोचने पे मजबूर कर दिया है। इससे पहले तो एक कट्टे के बाद नया कट्टा खुलता था, आज एक कट्टा नहीं, एक कटिया खुली हुई है और वो कटिया इतनी वैसी हो चुकी है। शेर अफजल मरवत को मरवाने के लिए उसने सपारी दे दी है। इंडिया के एक बिजनेसमैन के थ्रू $1 लाख पेमेंट भी कर दी गई है और टारगेट करने के लिए शूटर्स को हदफ भी दे दिया गया है। शेर अफजल मरवत ये कह रहे थे कि हमारे पास मुकम्मल सबूत हैं, अगर एजेंसियां हमारे साथ तामन करें तो मैं उनको ये सारे के सारे सबूत देने के लिए तैयार हूं। अल्लाह अपनी पनाह में रखे। वहां तक तो नॉर्मल था कि पाकिस्तान के सियासतदानों को तंग किया, ठीक है, पाकिस्तान के कारोबारी लोगों को तंग किया,
बस ठीक है, पाकिस्तान के अवाम को तंग किया, हत्ता के लाखों की तादाद में लोग मुल्क बदर हुए, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, हम इनको एक्सेप्ट कर रहे थे। आज जो इनकी ये हरकत सामने आई है, ये नाकाबिले माफी है। ये अल्लाह की बंदी, ये मुहतरमा मरियम नवाज साहिबा क्या सूबों को आपस में लड़ाना चाहती हैं? क्या पंजाब को खैबर पख्तूनख्वा से लड़ाना चाहती हैं? क्या सियासत यही सिखाती है कि अगर तुम सियासत में कामयाब ना हो सको तो उसको मरवा दिया जाए? ये अपने दादा अबू जनरल जियाउल हक की रोश पे चलते हुए किया जाने वाला फैसला कितना खतरनाक हो सकता है कि इसका अंदाजा नहीं किया जा सकता। ये एक सपारी तो सामने आई है, ना जाने कितने लोगों की सपारियां दी जा चुकी हैं। मैं आप सब दोस्तों के सामने ये सवाल छोड़े जा रहा हूं, क्या ये ऐसी हरकतें पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए कारगर साबित होंगी या पाकिस्तान की तबाही का सबब होंगी? अगर ये सच है तो ऐसे लोगों के साथ क्या सलूक करना चाहिए? मेरे अजीज दोस्तों, मेरा ये व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने के साथ बेल आइकन को भी दबा दें। शुक्रिया।